सेल फोर्स होता क्या है? ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई सेल फोर्स के सेल्स को देख के समझते हैं कि भाई ये सेल्स के लिए है। ठीक है, जो कि रॉन्ग। सेल फोर्स क्या है? सेल फोर्स एक कंपनी है यूएसए की। यूएसए की कंपनी है सेल फोर्स, जो कि सीआरएम के लिए यूज होता है। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर और कंपनी का जो रिलेशनशिप मैनेज करना होता है वो हम सीआरएम टूल में करते हैं, जो कि सेल फोर्स है। सेल फोर्स के अलावा और भी है, जैसे कि इंडिया का खुद का एक जो हो, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी है। ठीक है, बट जो सबसे ऊपर है वो सेल फोर्स ही है। ठीक है, कि सेल फोर्स से ऊपर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, करंट मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यूज उसी ने ही ले रखी है। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं सेल फोर्स को क्या है, होता क्या है एक्चुअली सेल फोर्स। ठीक है, आपको इन चीजों से पता चल गया होगा कि भाई सेल फोर्स एक सीआरएम टूल है। ठीक है, जो आईटी साइड में बहुत ज्यादा मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी कंपनियों में यूज देखे हुए, मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है। जैसे कि मैंने ट्रैक्टो में ये यूज किया है। फिर मैंने ये ब्लू स्टार कंपनी है एक एसी कंपनी, वहां पे भी यूज किया मैंने ये। ठीक है, और वो अभी करंटली में हैंकल है एक जर्मनी प्रोजेक्ट, वहां पे भी हम सेलफोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मोस्टली आपने ब्लू स्टार कंपनी एसी कंपनी है, मोस्टली आपने एसी के लिए यूज किया होगा, उसके बारे में एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो ब्लू स्टार में आप जब भी आपको एसी की सर्विस करवानी होती है तो कैसे करते हैं? आप क्या करते हो? फर्स्ट पहले आप करते हो क्रिएट केस। आप ब्लू स्टार के व्हाट्सएप से चैट पे या कॉल करके आप एक केस जनरेट करते हो कि भाई यार मेरा एसी ना ठीक नहीं चल रहा है, इसकी सर्विस करवानी है, कुछ भी डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब उस केस के अंदर आपका एक फोन नंबर होगा। उस फोन नंबर के बेस पे वो चेक करेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट कौन सा है, इसकी वारंटी कब है, ये सारी चीजें चेक करता है फोन के बेस पे, जब भी वो आपको सर्विस दे सकता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा नहीं तो सर्विस इस बात की। ठीक है, वो सारी चीज बाय डिफॉल्ट फोन नंबर देख के आपको ऑप्शन आ जाता है कि भाई कौन से प्रोडक्ट की आप सर्विस करवाना चाहते हो, इसकी वारंटी एक्सपायर होगी तो यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। ठीक है, जैसे आपका सिस्टम के अंदर केस जनरेट होता है या टिकट बोलते हैं इसको, टिकट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारी अपॉइंटमेंट बनती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब बंदे के लिए अपॉइंटमेंट, आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास डेट और टाइम होता है कि ये बंदा इस डेट को इस टाइम पे आपके पास आएगा। ठीक है, ये रहता है। वहां पे फिर आता है सर्विस के लिए, ये एक बंदा रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पे घर पे आके सर्विस करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है हमारा कि बंदे को बनती है सर्विस अपॉइंटमेंट, कि भाई आपको एक सर्विस अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है, वो इस केस का जो अकाउंट बनते हैं, कॉन्टैक्ट बनते हैं फोन नंबर के बेस पे, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है कि भाई एड्रेस कहाँ पे कितने बजे आपको जाना है। ठीक है, वो बंदे के पास ऐप रहती है, ऐप भी सेलफोर्स ही बनवाता है बाय स्टैंडर्ड, वो लॉगिन करके लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सर्विस अपॉइंटमेंट उस सर्विस करने वाले बंदे को असाइन हो जाता है रिलेटेड टू दिस केस। ठीक है, और उसके बाद वो सर्विस करता है। ठीक है, और उसके बाद वो पिक्स भी लेता है कि भाई ये मैंने सर्विस करी है, ये आइटम मैंने चेंज किया, ये सब कुछ किया है, वो सब यहाँ पे जनरेट करके केस के अंदर अटैच हो जाते हैं। कल को ये ना हो कि भाई केस फिर से ओपन हो और वो देख ना पाए कि भाई क्या क्या पार्ट चेंज किए थे, मानो कि कोई डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो वो उसी के अंदर हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं इसी सर्विस अपॉइंटमेंट के जो अटैच रहेगा इस केस के। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है। फिर सर्वे भी होता है कि भाई कस्टमर के पास सर्वे जाता है कि भाई ये काम इसने अच्छा किया है या नहीं किया। ठीक है, अब ये सब कुछ हो रहा है, ये कहां हम स्टोर कर सकते हैं? सेलफोर्स के अंदर। ठीक है, सेलफोर्स के अंदर, इसके अंदर और भी टूल यूज कर सकते हैं। तो हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें कस्टमर और कंपनी, ठीक है, कस्टमर और कंपनी का रिलेशनशिप हैंडल करना। अगर मान लो ये सब ना हो, ठीक है, तो हमें पता ही क्या चलेगा भाई ये केस है किसका, इस बंदे ने क्या क्या प्रोडक्ट लिया है, इसकी सर्विस कब होनी चाहिए, इसकी वारंटी कब ऑफ है, कब इसको वारंटी ऑफ देनी है। मान ये सर्विस अपॉइंटमेंट करने आया, इसको इसका एड्रेस ही नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में एड्रेस कहां है। ठीक है, इस कौन से प्रोडक्ट की इसको सर्विस करनी है, क्या वो हमारा एसी के इसमें वारंटी में आता है या नहीं आता। तो ये सब कुछ कहां स्टोर करते हैं? सेलफोर्स के अंदर। ठीक है, अब ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि भाई कौन सी चीज